to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज मेरे द्वारा नवम क्लास के अंतर्गत भारत के मुख्य भौगोलिक आकृतियों के बारे में आप तमाम लोगों की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर समूचे भारतवर्ष को 6 भागों में बांटा जाता है। पहला जो वर्गीकरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा जो है उत्तरी मैदान, नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। इस तरह से भारत की भौगोलिक आकृतियों को क्रमशः 6 भागों में बांटा जाता है और इस तरह से जितने भी भौगोलिक आकृतियों का विभाजन है उसकी विस्तृत जानकारी हम अलग अलग कलांशों में आपको देंगे। आज मेरे द्वारा आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिमालय भारत के उत्तर में एक सीमा का भी जो है निर्माण करती है, अर्थात हिमालय भारत के उत्तरी सीमा में अवस्थित है और अगर यह हिमालय नहीं होता तो शायद हमारे देश का जो वातावरण है, हमारे देश की जो जलवायु है, हमारे देश की जो व्यवस्था है वह अभी के हालात से जो है अलग होती है। यह हिमालय कई कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, कई कारणों से जो है भारत के लिए मायने रखता है। प्राकृतिक प्रहरी के रूप में यह हरदम हर वक्त जो है काम करता रहता है। हिमालय मॉनसूनी जलवायु को रोक करके पूरे भारत में वर्षा भी कराता है। हिमालय हमें दुश्मनों से भी बचाता है। उत्तर दिशा से या उत्तरी क्षेत्र से आने वाले तमाम प्रकार के आक्रमणकारियों को यह हिमालय एक अवरोध के रूप में बाधा डाल करके हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश का गौरव, हमारे देश का स्वाभिमान को भी बचाता है। अगर यह हिमालय नहीं होता तो शायद उत्तर दिशा से आने वाले आक्रमणकारियों के साथ साथ जो बर्फीली तूफानें आती वह हमारे देश में प्रवेश करती और इस तरह से हमारा देश शीत मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता। इस तरह से हिमालय हमारे देश के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे जलवायु के लिए, हमारे आबोहवा के लिए इसके बहुत जो है मायने एवं बहुत महत्व है। इस तरह से हिमालय पर्वत की श्रृंखला का अगर हम आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो वर्गीकरण है हम इसका विभाजन 2 आधार पर देखेंगे। एक जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा जो है नदियों की सीमाओं के आधार पर, नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। इस तरह से हिमालय भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है, अर्थात भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय अवस्थित है। यह हिमालय भूगर्भिक रूप से जुबा स्थलाकृति है। यह हिमालय भूगर्भिक रूप से एक जुबा स्थलाकृति है और बनावट के दृष्टिकोण से जो है यह हिमालय वल्लिक पर्वतमाला है, वल्लिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस तरह से हिमालय पश्चिम से पूर्व दिशाओं में अर्थात सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला है और इस तरह से इसकी लंबाई
2400 किलोमीटर के पास है और चौड़ाई इसकी सभी जगह एक समान नहीं है। लंबाई 2400 किलोमीटर के परिधि में यह फैला है और एक बृहद जो है वृत्त का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में या कश्मीर के भाग में अगर इसकी हम चौड़ाई का चेक करें तो यहाँ पर जो है यह लगभग जो है इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर देखने को मिलती है। 400 जो है किलोमीटर देखने को मिलती है। वहीं जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई एवं चौड़ाई में जो है अंतर आता जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ इसकी चौड़ाई लगभग जो है 150 किलोमीटर ही मात्र रह जाती है। इस तरह से यह हिमालय एक असम अवरोध के रूप में अवस्थित है और इस तरह से इसकी ऊंचाई पश्चिमी भागों में बहुत ज्यादा है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वी ढलानों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई में क्रमशः जो है कमियां होती जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा अगर पूर्वी भाग की ऊंचाई का अगर अवलोकन हम करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जो है विविधता पाई जाती है। इस तरह से अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के आधार पर हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है इसे महान या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। पहला जो हिमालय का वर्गीकरण है उसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह विभाग 6000 मीटर से भी बहुत ज्यादा ऊंची श्रेणियों के लिए जाना जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हमेशा जो है बर्फ से यह श्रृंखलाएं या चोटियां जो है यह शिखर ढकी रहती है, जिसके कारण जो है लगातार हिमालयों का प्रभाव बना रहता है। इस तरह से इसमें कई जो है घाटियां एवं कई ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, नंगा पर्वत की बात करें, नंदा देवी की बात करें, अन्नपूर्णा की बात करें, नामचा बारवा की बात करें, कंचनजुंगा की बात करें, गुरुला मंधाता की बात करें, मकालू की बात करें, तो यह जो है बहुत सारी पर्वत श्रेणियां एवं शिखर हैं। कुछ पर्वत श्रेणियां एवं शिखर जो है वह नेपाल में अवस्थित है और कुछ जो है वह भारत में है। इस तरह से यह हिमाद्री हिमालय का जो क्रोड होता है वह ग्रेनाइट का बना होता है और इस तरह से जो है यह एक जो है असम अवरोधों में से जो है एक है। महान या हिमाद्री हिमालय के अगर हम दक्षिण के भागों का अध्ययन करें तो दूसरा जो हिमालय का जो मुख्य भाग है वह हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का दूसरा प्रमुख भाग है और यह भाग अत्यधिक असम से जो है अवरोधों से भरा पूरा है। यह भाग जो है असंपीड़ित अर्थात संपीड़ित परिवर्तित शैल से बना है। यह हिमाचल का जो भूभाग है या यह जो शिखर है यह संपीड़ित परिवर्तित शैल से इसका निर्माण हुआ है और इस हिमालय का जो है मुख्य एवं लंबा जो सबसे शिखर है वह पीर पंजाल श्रेणी है। अर्थात हिमाचल की मुख्य जो पर्वत जो शिखर है वह पीर पंजाल जो है श्रेणी है और इस तरह से यह जो हिमाचल या निम्न हिमालय की जो ऊंचाई है वह 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर है। 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर की ऊंचाई इस हिमाचल के शिखर का है और इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर के आसपास होती है। इस मुख्य भूभाग का
प्रमुख एवं लंबा सबसे जो महत्वपूर्ण जो शिखर है वह पीर पंजाल है। इसके अलावा धौलाधर एवं महाभारत श्रेणियां भी पाई जाती है। इस भूभाग में कश्मीर एवं हिमाचल की कई जो है घाटियां पाई जाती है। कांगड़ा, कुल्लू, मनाली की घाटियां जो है इसी भूभाग में अवस्थित है। इसलिए इस भाग को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो मुख्य भाग है यह हिमालय की बाहरी भाग है और इस भाग को जो है शिवालिक हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय या श्रेणी के नाम से जो है जाना जाता है और यह जो है बाहरी भाग हिमालय का कहलाता है। इस शिवालिक की जो ऊंचाई है वह 900 से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 जो है किलोमीटर के आसपास होती है। इस श्रेणी का निर्माण मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदियों एवं उसके द्वारा लाई गई अवसादों से जो है असंपीड़ित अवसादों से जो है इस भाग का निर्माण हुआ है। इस तरह से यह भूभाग बंगरी एवं जलोढ़ जो है मृदाओं से ढका हुआ है। इस तरह से यह निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी है उसको दून कहा जाता है। इस तरह से इस भाग में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून जैसे प्रमुख जो है दून है और यह सारे दून निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में जो लंबवत जो घाटी है वह जो है दून का निर्माण करती है। इस तरह से यह तो हिमालय का जो वर्गीकरण था यह जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ था। वहीं अगर हम नदियों की सीमाओं के आधार पर भी अगर हिमालय का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसके आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जहां उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, वहीं अगर हम नदियों या नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर अगर हम हिमालय का वर्गीकरण करें तो यह जो है प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला अगर हम भाग का अगर वर्णन करें नदी घाटी के विभाजन के आधार पर तो यह भूभाग जो है अर्थात सतलुज और सिंधु के बीच में जो भाग अवस्थित है, सतलुज और सिंधु के बीच में जो भाग अवस्थित है उसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, सतलुज और सिंधु के बीच का जो भाग होता है, हिमालय का जो भाग होता है वह पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम सतलुज एवं काली नदी के बीच के भूभाग की बात करें तो उस भाग को जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और प्रमुख रूप से उत्तराखंड, नैनीताल, गढ़वाल जो है यह सारा क्षेत्र जो है यह कुमाऊं के हिमालय के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के भाग का अगर हम अध्ययन करें तो यह काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग है वह जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय के नाम से जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और इस तरह से यह जो है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच का भाग होता है। वहीं अगर हिमालय के अगर हम चौथे वर्गीकरण की बात करें तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय का जो भाग है वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से नदी घाटी के आधार पर जो हिमालय के 4 भाग हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अर्थात सतलुज और सिंधु के बीच का जो भाग है वह पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज और काली के बीच का जो भाग है वह कुमाऊं हिमालय कहलाता है। काली एवं तीस्ता के बीच का जो भाग है
वह नेपाल हिमालय कहलाता है और तीस्ता देहान के बीच का जो भूभाग है वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की पूर्वी सीमा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और इस तरह से यह दिहांग महाखंड के जो है तीव्र ढलान के दक्षिणी ओर जो है प्रवेश करते हुए यह भारत की पूर्वी सीमा के आसपास जो है फैल जाती है और इस तरह से इस भाग को जो है पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां एवं पर्वत श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के प्रवेश करती है और इस तरह से यह भाग जो है वह बंजरी पत्थर बलुआ जो है की बनी है, मतलब बलुआ पत्थर अवसादी जो है चट्टानों की यहाँ यह बनी होती है और इस तरह से इस भाग में कई समानांतर घाटियां एवं जो है शिखर पाए जाते हैं। यह भूभाग जो है अर्थात यह क्षेत्र जो है घने जंगलों से भी ढका है और इस तरह से जो है इसमें कई समानांतर जो है घाटी एवं शिखर मिलते हैं। पटकाई, नागा, मिजो, गारो खासी एवं मणिपुर पहाड़ियां जो है यह जो है भूभाग में अधिकांशतः यह जो है फैला हुआ होता है, यह जो है यहाँ पर मिलती है। इस तरह से जो है आज के क्लास में मैं आपको हिमालय पर्वत का महत्व, हिमालय के मुख्य जो है वर्गीकरण, वह उत्तर पश्चिम के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर आज आपको जो है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी जो है दी गई है। इस तरह से जो है गृहकार्य के रूप में जो है आप नोट कर लेंगे हिमालय के मुख्य वर्गीकरणों को लिखें, अर्थात उत्तर दक्षिण के आधार पर, उत्तर दक्षिण के आधार पर हिमालय के मुख्य जो है वर्गीकरण को जो है लिखना है। तो इस तरह से जो है प्रश्न के रूप में जो है आपको काम करना है। जहां आपको अगर कहीं परेशानी होती है या जो शब्द इस टॉपिक में समझ नहीं आता है वह जो है आप मुझे जो है सूचना देंगे और सूचना के पश्चात जो है पुनः मैं आपको जो है समझाने का जो है प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।